जेके जेके लगे कॉलोनी ना हुए हमसे मांगो हम चिंता परेशान न हो। बुढ़ाना है कि नहीं? चलो हम तो भाई साले कुर्सी पे बैठ के नहीं खड़ा होकर, अगर कुर्सी पे नींद आ गई और कहीं ये दोनों बाहर निकल गए तो फिर साले तेरा क्या होगा? नवरात तो समाप्त हो गई तो तिलक मां से लगा दिया। ड्यूटी करने से है, अगर कुछ हुआ कोई गड़बड़ी हुई इन दोनों का कहना नहीं करना है? अगर किसी भी बातों में आए तो उसको भी नहीं मानना। एक को याद आ जाए, एक को पीछे, दोनों तरफ से देखना है। और उस खाने में आपको तो नाम परिवार को होना चाहिए महाराज। विदेशी महाराज, मुझे माफ कर दो विदेशी, आप बेकसूर हैं, सब कुछ किया धरा उस महामंत्री कुमार सिंह का है। विदेशी आप बेकसूर हैं, वो कुमार सिंह आज हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। ये क्या कर और मुझे इस जेल में लगकर ढक दिया है और महारानी का कुछ पता नहीं है, ना जाने कहाँ गुम हो गई है और मेरा बेटा साजन भी ना जाने कहाँ गुम हो गया है। महाराज सब कुछ बर्बाद हो गया है। महाराज मुझे तो पहले ही पता था ये कुमार सिंह हराम ज्यादा एक दिन आदमी का साथ जरूर निकलेगा। महाराज हमें तो लगता है अब इस जीवन में हम अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकेंगे और नहीं अपना राजपाट उस कुमार सिंह से कभी वापस पा सकेंगे। महाराज ऐसा मत करिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। आपके बच्चे इस राजपाट में नहीं है महाराज। अगर हम इसी तरह इस कैद खाने में पड़े रहे तो ना तो आप अपनी प्रजा को बचा सकेंगे इस भगवान सिंह की कहर से और ना तो आप दीदी बच्चों को तलाश कर सकेंगे। महाराज आखिर हम कर भी कह सकते हैं, हम तो इस जेल में बंद है और भगवान सिंह हम लोगों को फांसी दिला देगा। महाराज याद आया आपने एक बार हमसे बताया था कि सेनापति विजय सिंह इसी का खाने से एक सुरंग है जो कि वो सीधा बाहर का रास्ता दिखाती है। महाराज आप हमें और आप अपने कुछ खास आदमियों को बताया है कि ये जेल से एक सुरंग है जो कि बाहर का रास्ता बताती है। महाराज क्यों न हम इसी सुरंग से निकल जाए, हम लोग फिर बाहर निकल जाएंगे। महाराज तो किसी महाराज सत्य कहते हो ये रास्ता सिर्फ हमें और हमारे आदमी को मालूम है। हाँ महाराज इसी जेल से सुरंग जो बाहर की गई है। हाँ हम इसी सुरंग से जेल से बाहर निकलेंगे। हाँ और ये भूतन को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चलेंगे। हाँ महाराज अपने बच्चों की खोज करेंगे। हाँ महाराज और महाराज चलते हैं महाराज। चुम्मा कर देंगे।
एक बात कहो, सपन ठीक है, लेकिन साले ड्यूटी कर रहे हो तो चुम्मी चुम्मा ले रहे हो। अरे चुम्मी चुम्मा काम का थोड़ा आराम कर ले साले बंदे। एक काम कर, कहावत में सच ही कहा है कि दुश्मन को ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रखना चाहिए। इससे पहले कहीं साले नाक बन करके हमें ही डस ले, इसी वक्त निकाल हम दोनों की फांसी देता हूँ। चुम्बे चुम्बा ले रहे थे, वो दोनों यहाँ से फरार हो गए। इधर आओ, क्या कर रहे थे? मैंने पहले ही कहा था कि अगर वो दोनों कहीं निकल गए तो तुम दोनों जिंदा जेल टूट गया। बाबू तुरंत पहले साले क्यों नहीं बताया कि जेल के अंदर से सुरंग गई है? बाबू बंदे को जेल के अंदर आना तो जाने। एक काम कर, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इससे पहले वो साले यहाँ से फरार हो जाए, वो कमान सिंह के नजरों से हाथों यहाँ से भागते होगा, भागना होगा भगवान से किसी भाई कोई निकालेगा। हमको भी लगता है कि हमारे देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश चले गए, क्योंकि जहाँ कुमार सिंह का टांडो फैलता है, अच्छों का तेल निकल आता है। कहा हमारी नजरों से बच गए, नहीं सारे फांसी पे लटक जाते हैं। वैसे यहाँ का सब सारा काम सिस्टम कंप्यूटर द्वारा कर दो। अगर वो यहाँ दोबारा आते तो रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा, सारे का काम धंध हो जाएगा। आओ चलता हूँ, लेकिन नजर आए तो सारे को जिंदा नहीं। आओ चढ़ा दिए जाएंगे। आप सत्य रहेगा। आखिर हम कब तक कहाँ तक भागेंगे महाराज? अगर तुम्हारे सिपाही को आप पकड़े जाएंगे तो हम फांसी के तख्ते पर लटक जाएंगे महाराज। इसलिए हम आखिर हम भाग कर जाएंगे कहा? महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अब भागने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। हम जरूर बताएंगे आपको कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं महाराज। मेरी बातों को आप ध्यान दीजिएगा। आखिर मेरे से क्या कहना चाहते हैं? तो सोना पलकल जिए जिंदगी ऐ मेरे महाराज।
और नमक खिलाने कमी नहीं कर सकता हूँ महाराज। खाया नमक है आपका किसको अदा करूँगा, तो जब तक हाँ जब तक ये जिस्म में जान है रक्षा आपकी। वापस ले लो महाराज, हाथ में बंदूक उठाओ और बच जाओ सोला महाराज। कि किसी आप मेरे लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकती, नमक खाया है आपने जो महाराज। सत्य कहते हो, अगर हम इसी तरह भागते रहे तो पकड़े जाएंगे और फांसी पे चढ़ा दिए जाएंगे। हमें भाग लेंगे, हमें कुमार सिंह से अपना तख्त और ताज वापस देना है। उसके कहने से अपनी धूपन नगर की पूजा को करना है, यही तो है। और फिर बीवी बच्चों की खोज करना है। अगर ऐसी बात है ये महिपाल सिंह नहीं बल्कि मैं मसीहा के नाम से जाना जाऊंगा। हम अपने भेष डाकू को बनाकर उसी भेष में अपने बच्चों की खोज करेंगे और मैं बच्चे ही उस कुमार सिंह से अपना तख्त और ताज वापस देंगे और उसे इस संसार से मिटाएंगे। यही हम चाहते हैं महाराज। अगर ऐसी बात है कि हम अपना भेष डाकू को बनाते हैं। आओ महाराज चलते हैं। ढूंढते ढूंढते तो हम थक गए। क्या रे वाले तेरा भैया कहाँ गया? बहुत लागत हमें जन पीछे सौता क्या कहे जाने को कुकुर तो नहीं खा गया? राज दरबार में सारा सिस्टम कंप्यूटर द्वारा तो कर ही दिया। अब शुभ काम में देर नहीं, जिसका इंतजार था वो भले अब आ गई। देख हम चलता हूँ, फटाफट अपनी तैयारी बनाता हूँ। और तुझे यहाँ का महामंत्री बनना है, तुझे यहाँ का सेना। दोनों भाई आपस में जो बात करना है करो, नहीं तो आओ। फिर हम यहाँ का महाराज बनते हैं, फिर स्टाइल दिखाते हैं। तो महाराज फिर स्टाइल दिखाओ। स्टाइल का मतलब नहीं समझता क्या? आप मंत्री बनी, सबके कॉलोनी गिरवाएगा कि साले देना ही पड़ेगा। अरे पुड़िया भोंको चिंता मत कर, वक्त का इंतजार कर, वक्त का इंतजार। बहस मत कर।
तुझे सपना समझ लागे चलो चलो यार चलिएगा अरे रघुपति राघव राजा राम, देखने पैसा श्रीमती भिंडी से बोले कटु राजा, श्रीमती भिंडी से बोले कटु राजा, श्रीमती भिंडी से बोले कटु राजा, आजा अरे गोभी क्यों बोली हमने अपने भेष डाकू को बना लिया है। हाँ महाराज। अब इसी भेष में हम अपने बच्चों की खोज करेंगे और तकदीर के साथ किया तो मानसिक से अपना तत्व ज्ञापन देंगे महाराज, और उसके कहने से अपनी भोली भाली जीवन नगर की प्रजा को बचाएंगे। महाराज आप कुछ कहना चाहते हैं क्या महाराज? कहना तो चाहता हूँ